कि क्या सरकार की नाकामियों की वजह से बीएसएनएल की ऐसी दुर्गति हुई है। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की भी गलती है, जो पहले की सरकार थी और जो अभी वर्तमान में सरकार है, दोनों की। और हम नागरिकों की भी गलती है इसमें, क्योंकि हमने बीएसएनएल को बेहतर करने के लिए आवाज़ नहीं। और आज मैं पोर्ट कराने गया था तो मुझे बताया गया कि आप 2G नेट चलेगा, बात तभी होगी जब लाइट रहेगी। ये है बीएसएनएल का हाल। अभी जो जियो और अदर कंपनियां 5G चला रही हैं और स्पीड बेहतरीन है उनकी, और बीएसएनएल अभी 2G पे अटका हुआ है। और साल 2000 में अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे और बीएसएनएल को जिस तरीके से उन्होंने कायाकल्प किया, दूर दराज एरिया में तार बिछाए गए, टावर लगाए गए, और बीएसएनएल का जो सर्विस थी वो बहुत ही शानदार थी। शुरू में तो बीएसएनएल मतलब भारत में बीएसएनएल ही था और कोई था नहीं टेलीकॉम सेक्टर। लेकिन धीरे धीरे जो हमारे राजनेता हैं, वो जब कांग्रेस की सरकार खासकर आई तो उसमें बड़े बड़े घोटाले हुए, स्पेक्ट्रम को लेकर, 2G को लेकर। वहाँ से बीएसएनएल का डाउनफॉल हुआ और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीएसएनएल का एक पतन सा हो गया। लेकिन अचानक से बीएसएनएल की घर वापसी होने के संकेत आने लगे हैं। अब संकेत क्या है? संकेत ये है कि अंबानी साहब के लड़के की शादी हो रही है। अब लोग मौज ये ले रहे हैं कि बेटे का पैसा, शादी में जो पैसा खर्च हुआ उसका जो वसूली हो रही है वो आम जनमानस से हो रही है। मतलब जियो ने अपना टैरिफ प्लान बढ़ा दिया है, और जब जियो ने बढ़ाया तो 2-4 कंपनियां जो बची हैं, 1-2 कंपनियां एयरटेल, वीआई, इन्होंने भी अपना अपना रेट बढ़ा दिया। अब सवाल ये है कि क्या सरकार की नाकामियों की वजह से बीएसएनएल की ऐसी दुर्गति हुई है। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की भी गलती है, जो पहले की सरकार थी और जो अभी वर्तमान में सरकार है, दोनों की। और हम नागरिकों की भी गलती है इसमें, क्योंकि हमने बीएसएनएल को बेहतर करने के लिए आवाज़ नहीं उठाया, क्योंकि हमें फ्री चाहिए था और फ्री में जियो लाया। और अब सबकी हालत खराब है जब रेट दर बदर बढ़ रहे हैं। अब समस्या का समाधान ये लोग खोज रहे हैं कि बीएसएनएल में वापसी कर रहे हैं, पोर्ट करा रहे हैं। भाई साहब, बीएसएनएल की स्थिति इतनी खराब अभी भी है कि 2G चल रहा है। मैं आजमगढ़ में हूँ और आज मैं पोर्ट कराने गया था तो मुझे बताया गया कि आप 2G नेट चलेगा, बात तभी होगी जब लाइट रहेगी। ये है बीएसएनएल का हाल। अभी जो जियो और अदर कंपनियां 5G चला रही हैं और स्पीड बेहतरीन है उनकी, और बीएसएनएल अभी 2G पे अटका हुआ है। और लाइट रहेगी तब। ये तो पाकिस्तान के हालात ऐसे हो गए हैं कि लाइट वहाँ रहती है तो बात होती है, ऐसा सुनने में आता है। लेकिन बीएसएनएल का हालात अभी सही नहीं दिख रहा। अब इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सरकार को देना सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नागरिकों की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, और हम नागरिक जो हैं फ्री के चक्कर में आज जियो और सारी जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो आम जनता का खून चूसने में लगी हैं। अब स्थिति ये हो गई है कि लोग जियो में पलायन कर रहे हैं। जियो मतलब आप जियो को छोड़ रहे हैं और बीएसएनएल में जा रहे हैं। समस्या बहुत है, लेकिन हम सरकारी जो कंपनियां हैं उसको बेहतर करने के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। हालांकि ऐसे संकेत नज़र आ रहे हैं कि बीएसएनएल की घर वापसी हो सकती है, लेकिन बीएसएनएल को काम करना पड़ेगा। सरकारी कर्मचारी जो बीएसएनएल के हैं उनको काम करना पड़ेगा, तब स्थिति बेहतर हो सकती है। और हमको आपको क्या करना पड़ेगा? हमको आपको करना पड़ेगा कि सरकार से सवाल पूछे जाएं, चाहे वर्तमान की सरकार हो या चाहे पिछली सरकार। अगर गलतियां हुई हैं तो गलतियों को बताना और कहना पड़ेगा सबको कि हाँ, ये सरकार या पिछली सरकार ने ये गलतियां की। और बीएसएनएल की इस समय स्थिति सही नहीं है। आपकी इस पर क्या राय है? जरूर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।